अतः इस आधार पर समझने का प्रयास करें तो इस जग में किसी भी सजीव या निर्जीव के मालिक में मालिक बनने की संपूर्ण क्षमता है ही नहीं। ऐसा सामर्थ्यवान मालिक तो बस एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर, यानी वो ईश्वर। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साई की प्रेरणा से उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साई के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसका शीर्षक है सबका मालिक एक। तो आइए निम्नलिखित शब्दों से मन को एकाग्र कर सुनते हैं आज की रचना। इत उत न डोल मनवा साईं साईं बोल। पवित्र गोदावरी तट पर बसे शिरडी गांव में एक नीम वृक्ष तले प्रगटे साईं। मस्जिद को अपना निवास स्थान बनाया और नाम दिया द्वारका माई। इस द्वारका माई में उन्होंने बहुत सी लीलाएं रची, जिसे लोगों ने उनका चमत्कार माना। उनकी हर लीला लोक कल्याण के लिए बेहद शिक्षाप्रद होती थी। साईनाथ ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, वे सांकेतिक शब्दों में अपनी बात कहा करते। एक वाक्य हमेशा उनके श्रीमुख पर होता, सबका मालिक एक। यूं तो इस 3 अक्षर का अर्थ बड़ा सरल सा दिखता है, पर साईं के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उनके कहे एक शब्द तो क्या, एक एक अक्षर का व्यापक अर्थ है। वैसे मालिक शब्द का सीधा अर्थ स्वामी या अधिपति ही होता है, किंतु मालिक शब्द का अर्थ यहाँ सिर्फ इतना सा ही नहीं है। पूर्ण अर्थ में मालिक वो होता है जो किसी सजीव या निर्जीव, यानी कोई वस्तु या जीव, जैसे पशु पक्षी या फिर स्वयं के संतान परिवार का मुखिया या मालिक हो। उसे स्वयं उसने जन्म दिया हो, निर्माण किया हो, उसके भरण पोषण, उसके सुख दुख हानि लाभ का पूर्ण दायित्व निभाता हो और जब चाहे उसे पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता भी रखता हो। किसी जमीन संपत्ति, कोई देश, समाज, परिवार या किसी भी तरह की संस्था संगठन हो, इन चीजों में परिवार को छोड़कर बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जिसे कीमत चुकाकर या फिर चुनाव जीतकर उसका मालिक बना ना जा सके। इसके लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि इनका मालिक बनने वाले व्यक्ति ने ही इनको जन्म भी दिया हो। जहाँ तक भरण पोषण का दायित्व निभाने की बात है, कोई भी व्यक्ति जब तक इनका मालिक बना रहता है, अपनी क्षमता अनुसार अपने दायित्वों को निभाता ही है। पर बात करें नष्ट करने की, तो इनमें से कुछ चीजों को पूरी तरह नष्ट कर पाना किसी इंसान के वश में नहीं है। यानी कुछ चीजों को जन्म नहीं दे सकते और कुछ को नष्ट करना संभव नहीं। अतः इस आधार पर समझने का प्रयास करें तो इस जग में किसी भी सजीव या निर्जीव के मालिक में मालिक बनने की संपूर्ण क्षमता है ही नहीं। ऐसा सामर्थ्यवान मालिक तो बस एक ही है, वो पिता ईश्वर, जो ना सिर्फ जन्म देता है बल्कि इस धरती को प्राकृतिक उपहार देकर जीवों का भरण पोषण भी करता है और समय आने पर इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। अब उन्हें भगवान कहें, अल्लाह कहें, नानक, यीशु या फिर मालिक। मालिकों के मालिक इस एक परम पिता परमेश्वर की ओर इशारा करते हुए द्वारका माई में बैठकर श्री साईं ने हर जाति, हर वर्ग के लोगों को सबका मालिक एक का मंत्र दिया।
उनका इस धरती पर आना एकता का अर्थ उसकी शक्ति समझाने हेतु ही था। यह कार्य उन्होंने शिरडी में आने के बाद लोगों के आग्रह पर अपना निवास स्थान चुनने के साथ ही आरंभ कर दिया था। शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे रात दिन धूप और बारिश में ध्यान मग्न अवस्था में देखकर जब ग्रामवासियों ने उनसे किसी सुरक्षित स्थान पर रहने का आग्रह किया, तब साईं चाहते तो किसी भी ऐसे मंदिर मस्जिद को चुन सकते थे जहां पूजा पाठ नमाज अजान होता हो। उस वक्त गांव के ऐसे स्थानों पर कुछ संत फकीर रह भी रहे थे। यदि श्री साईं ने ऐसा कुछ किया होता तो क्या होता? उस वक्त साईनाथ यदि गांव के किसी मंदिर में रहना मंजूर कर लेते तो हिंदू मान लिए जाते, यदि मस्जिद चुनते तो मुसलमान करार दिए जाते। इस तरह पूरा ब्रह्मांड जिनके मुट्ठी में है, लोग उन्हें किसी एक जाति का बताकर उनकी करुणा उनकी शक्ति का वर्गीकरण कर देते, जैसा कि हर युग में होता रहा है। यही कारण रहा होगा कि श्री साईं ने वह स्थान चुना जो कभी मस्जिद हुआ करता था और नाम दिया द्वारका माई। इस द्वारका माई में रामनवमी त्योहार जितने धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है, उतने ही हर्षोल्लास के साथ ताजिए का उत्सव भी होता है। श्री साईं जितनी सहजता से गीता के श्लोक बोलते और उसका अर्थ बताते, उतनी ही सहजता से कुरान की आयतें भी। श्री साईं अपने पूरे देह काल द्वारका माई में अपनी अलौकिक क्रिया और सांकेतिक संदेशों द्वारा लोगों को जोड़ने, उन्हें एकता की शक्ति को समझाने का काम करते रहे। अब इसे संयोग कहें या श्री साईं का एक चमत्कार कि शिरडी में मौजूद साईं समाधि मंदिर का प्रारूप भी उनके इस एकता के संदेश का सशक्त प्रमाण है। हमारे यहाँ हिंदू समाज में लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर बनाते हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर को आदर सम्मान के साथ स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना धूप दीप आरती की जाती है। पर यह परंपरा सिर्फ देवी देवताओं के लिए है, किसी संत महात्मा या फिर किसी और सम्मानीय व्यक्ति की समाधि को सम्मान देने का तरीका अलग है। हाँ, मुस्लिम समाज में मजार को आराधना स्थली के रूप में मान्यता प्राप्त है। शिरडी के समाधि मंदिर को ध्यान से देखें तो यह दोनों मान्यताओं का संगम है। श्री साईं की सुंदर सौम्य साक्षात सी मूर्ति और उनके ठीक सामने उनकी पवित्र समाधि। यही कारण है कि न सिर्फ दोनों बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और बिना किसी वाद विवाद के अपनी श्रद्धा के अनुरूप पूजा अर्चना करते हैं। अब इसे साईं का चमत्कार कहें, उनकी इच्छा, उनकी कार्य प्रणाली का दर्शन या एक संयोग, पर इस मंदिर का प्रारूप कुछ कहता अवश्य है। जरूरत है इसे सुनने और समझने की। आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।